नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है दोस्तों। कल हमने दुलाई वाली कहानी देखी थी, जो आज उससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखने वाले हैं। यह यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, दुलाई वाली कहानी की जो लेखिका है राजेंद्र बाला घोष जी है, जिनको बंग महिला के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रकाशन वर्ष 1907 है और यह सरस्वती पत्रिका में भाग 8 संख्या 5 में प्रकाशित हुई थी। इस कहानी की जो शैली है हास्य व्यंग्यात्मक शैली है। इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है इस तरह है। यह हिंदी की प्रारंभिक कहानियों में से एक है। दुलाई वाली कहानी को प्रथम मौलिक कहानी माना गया है। ये ज़रूर याद रखिएगा दोस्तों, पहली मौलिक कहानी कौन सी है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। और अगला जो बिंदु है, राजेंद्र बाला घोष ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रेरणा से हिंदी में लेखन प्रारंभ किया था, जिसका प्रकाशन 1907 में सरस्वती भाग 8 संख्या 5 में प्रकाशित हुई थी। यह कहानी दोस्तों यहाँ रिपीट हो गया है, अब याद रखिएगा। कहानी का आधार मनोरंजन है। कहानी यह हास्य फूट लिए हुए नवविवाहित घनिष्ठ मित्रों की कथा है। कहानी की प्रमुख विशेषता यह है कि रचनाकार हास्य सृजन परंपरा से हटकर मौलिकता और कल्पनाशीलता का अद्भुत प्रयोग किया है। कहानी की शुरुआत काशी के दशाश्वमेध घाट से शुरू होकर इलाहाबाद में खत्म होती है। यह थी कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। अब हम आगे देखेंगे कहानी की विषय वस्तु। कहानी की विषय वस्तु इस तरह है। काशी बनारस के लोगों पर प्रकाश डाला गया है। दोस्तों, इस कहानी में काशी और बनारस के लोगों पर प्रकाश डाला गया है। बनारसी शौक और बोली का समावेश भी है। इस कहानी में बनारसी बोली का भी समावेश है। काशी से इलाहाबाद की यात्रा का वृतांत इसमें दिखाई देता है। रेल यात्रा में लोगों के बातचीत का व्यवहार का चित्रण है। जब भी नवल किशोर बंशीधर रेल में यात्रा करते हैं अपने नई नवेली बहुओं के साथ, तो वहाँ पे रेल यात्रा में जो बातचीत होती है उसका भी इसमें चित्रण दिखाई देता है। यह दो मित्रों की हंसी मजाक है। यह दो मित्र का हंसी मजाक है। इसमें स्त्री के मनोदशा का चित्रण है, यानी नवविवाहित स्त्री के मनोदशा का चित्रण भी किया गया है। विदेशी वस्तुओं के प्रयोग पर व्यंग्य किया गया है। दोस्तों, यह जब धोती पहनकर आते हैं बंशीधर, तो अपनी पत्नी से कहते हैं यह तो विलायती धोती पहन आए हैं। इसका जिक्र भी कहानी में किया गया है। काशी और उसके आसपास के जनजीवन का व स्त्री पुरुष के सोच तथा मनोभावों का स्वाभाविक चित्रण भी हमें इस कहानी में देखने को मिलता है। इसके जो प्रमुख पात्र है बंशीधर मुख्य पात्र जो इलाहाबाद का निवासी है, स्वदेशी का प्रचार और समर्थक है। नवल किशोर बंशीधर का ममेरा भाई और मित्र है जो हसमुख व्यक्ति है। इसे ही कहानी में दुलाई वाली कहा गया है। दोस्तों, यही दुलाई वाली है। कहानी की दुलाई वाली कौन है? नवल किशोर है। जानकी देई वंशीधर की पत्नी, एक गृहस्थ महिला। सीता वंशीधर की साली, जानकी देई की छोटी बहन जो 10 वर्ष की लड़की है। लाठीवान ट्रेन में सफ़र करने वाला एक यात्री। 3-4 प्रौढ़ ग्रामीण स्त्रियां, ट्रेन में बंशीधर के साथ सफ़र करने वाली स्त्रियां। इसमें अन्य पात्र नवल किशोर की पत्नी, जिसका नाम नहीं दिया गया है। उन्हें भले घर की पत्नी से संबोधित किया गया है। नवल किशोर की पत्नी को भले घर की पत्नी से संबोधित किया है। बंशीधर की सास, साला, साली, इक्के वाला आदि। कहानी से संबंधित कुछ विद्वानों के महत्वपूर्ण कथन। आचार्य रामचंद्र
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं 1907 ईस्वी में श्री बंग महिला की दुलाई वाली नामक कहानी प्रकाशित हुई, जिसमें एक छोटी सी घटना को लेकर सामान्य मनुष्यता को प्रभावित करने योग्य यथार्थवादी चित्रण था। बहुतों ने इसे ही हिंदी की प्रथम कहानी माना है। अगला जो कथन है गोपाल राय जी का है। बंग महिला की तीसरी कहानी दुलाई वाली मध्य वर्ग के अंतिम आत्मीय संबंधों को चित्रित करने वाली एक रोचक कहानी है। इस कहानी में लेखिका ने हास्य विनोद का बहुत मनोरम रूप प्रस्तुत किया है। नवल किशोर नाम का पात्र दुलाई वाली बनकर अपने मित्र बंशीधर को मुगलसराय से इलाहाबाद की रेल यात्रा में छकाता रहता है। अगला जो कथन है वह भी डॉक्टर गोपाल राय जी का ही है। यह यानी धुलाई वाली कहानी एक चूहल बोध की कहानी है, पर इस चूहल के बीच मध्यवर्ग की आर्थिक अभावग्रस्तता के संकेत भी बहुत मार्मिक है। समकालीन परिवेश का यथार्थ चित्रण भी कहानी को नयापन प्रदान करता है। इसके साथ ही स्वदेशी आंदोलन का उल्लेख और दबा छिपा समर्थन भी कहानी को उल्लेखनीय बनाता है। अगला जो कथन है शुक्ल जी का है। शुक्ल जी के अनुसार दुलाई वाली मार्मिकता की दृष्टि से भाव प्रदान होने के कारण उल्लेखनीय है। दोस्तों, इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण कथन है, वह मैं अगली जो वीडियो बनाऊंगा उसमें आपको दे दूंगा, आप उसे भी देख लेना। यहाँ पर कुछ कहानियों की पंक्तियाँ ली है, कहानी की पंक्तियाँ ली है, और मैंने जब कहानी पढ़ाया था उसके अंतर्गत मैंने हाईलाइट कर रखे थे कुछ पॉइंट्स, वो भी आप देख लीजिएगा। काशी जी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गौदलिया की तरफ आ रहा था। एक हाथ में मैली तौलिया में लपेटी हुई भीगी धोती और दूसरे में सुरती की गोलियों की कई डिब्बियां और सुंगनी एक पुड़िया थी। उस समय दिन के 11 बजे थे। कहानी की शुरुआत की पंक्तियां हैं ये। अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है, हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो भी इन्हें दया न आवे। ये जानकी देवी कहती है। आखिर में जब नवल किशोर बंशीधर से मिलता है, फिर सब साथ मिलकर जब गाड़ी में जाके बैठते हैं, तब ये कहती है। बंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले हैं, बनारस में ससुराल है, स्त्री को जवदा कराने आए हैं। ससुराल में एक साले साली और सास के सिवा और कोई नहीं है। नवल किशोर इनके दूर के नाते में ममेरे भाई है, पर दोनों में मित्रता का ख्याल अधिक है। दोनों में गहरी मित्रता है, दोनों एक जान दो कालिब है। अगला जो कथन है पंक्ति है। पिछली सीट में केवल एक स्त्री जो फरासी सी छींट की दुलाई ओढ़े अकेली बैठी थी, कुछ नहीं बोली। कभी कभी घूंघट के भीतर से एक आंख निकालकर बंशीधर की ओर ताक लेती थी और सामना हो जाने पर फिर मुंह फेर लेती थी। बंशीधर सोचने लगे कि यह क्या बात है। देखने में तो यह भले घर की मालूम होती है, पर इसका आचरण अच्छा नहीं है। ये जो स्त्री होती है दोस्तों, यही नवल किशोर होता है। मैंने कहानी पढ़ते समय ध्यान रखने की बातें भी बताई। इसे हम कहानी के तत्व कहते हैं। जब भी हम कहानी पढ़ते हैं, उसकी विषय वस्तु और कथा वस्तु को हमें याद रखना चाहिए, और उसमें जो होने वाले संवाद होते हैं उसे भी हमें याद रखना चाहिए। और उसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण पात्र होते हैं उसके साथ साथ गौण पात्र भी हमें याद रखना है, क्योंकि आजकल गौण पात्र का प्रश्न भी पूछा जा रहा है। और उसकी भाषा शैली, भाषा किस तरह की भाषा का प्रयोग किया गया है, उसके ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए। और हर कहानी का एक उद्देश्य होता है। कोई ना कोई कहानी, जो भी कहानी लिखी जाती है उसका कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर होता है। आप उन चीज़ों को भूलना नहीं है जिसे आपको याद रखना है। अगर इस तरह से आप कहानी को पढ़ेंगे और ध्यान रखेंगे तो आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाएगी, और उसके साथ ही जो भी कथन पूछा जाएगा, जो भी पंक्ति पूछी जाएगी, आप उसका जो उत्तर है ज़रूर अवश्य करेंगे, कोई हिचकिचाहट नहीं कर पाएंगे अगर इस तरह से आप पढ़ोगे तो। यह थी कहानी दुलाई वाली, जिसके महत्वपूर्ण बिंदु और कहानी के पात्र, कहानी की विषय वस्तु हमने देखी है। दोस्तों, इसे आप ज़रूर एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। और मैंने जो कहानी में हाईलाइट किए हुए जो पंक्तियाँ हैं उसे भी एक बार देख लीजिएगा, वहाँ से भी प्रश्न आपको पूछा जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे वीडियो